जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान नाम महिमा गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से। स्कंद पुराण में आता है, भृगुवर शौनक श्री कृष्ण परमात्मा का नाम सकल निगम लताओं का सतफल, चैतन्य रूप, मंगलों का मंगल और मधुर से भी मधुर है। इस नाम का जो श्रद्धा से गान करता है उसे तो यह संसार सागर से पार करता ही है, किंतु अवहेलना से, अनादर से या निंदा से भी एक बार भी उच्चारण करने वाले को यह संसार बंधन से मुक्त करके शाश्वत सुख में पहुंचा देता है। परमात्मा का अंश रूप यह जीव ब्रह्म से पृथक हो गया है, अतएव जब तक यह अपने स्वरूप ब्रह्म में न पहुंच जाएगा इसे शांति नहीं मिलेगी। शांत स्वरूप परमात्मा से पृथक होकर यह इस नश्वर विश्व में आया है और सदा शांति की खोज में व्यस्त है, परंतु इसको शांति कहीं मिलती ही नहीं। ब्रह्म को प्राप्त करने पर ही शांति मिल सकती है और ब्रह्म को प्राप्त करने का मुख्य साधन है उसका नाम गान। भगवान नाम महिमा के संबंध में उन महापुरुषों की अनुभव जन्य वाणी से अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण क्या हो सकता है, जिन्होंने नाम महिमा की खोज में संपूर्ण जीवन खपा दिया। महाप्रभु श्री प्राणनाथ कृष्ण नाम महिमा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि कविगण भले ही हजारों कविताएं रच डालें, यज्ञ करने वाले भले ही करोड़ों यज्ञ करें, युग युग तक तीर्थवास करें और साधना करते हुए सिद्ध बन जाएं। विप्रगण चारों वेदों का निरंतर अध्ययन और मनन करें तथा स्वधर्म पालन में तत्पर रहें, दया भाव रखें, विविध प्रकार के व्रत नियमों का पालन करें, सत्यवादी तथा शीलवान बने, पृथ्वी पर साधु बनकर भ्रमण करें, ज्ञानवान होकर ज्ञान का प्रवचन करें, तपस्वी बनकर पंचाग्नि तपें। इस प्रकार के परमात्म मिलन के उत्तम साधनों को साधते हुए वे शरीर को जर्जरित कर दें। पर ये समस्त उच्च मानी जाने वाली क्रियाएं भी कृष्ण नाम के समान नहीं हैं। श्री मेहराज प्राणनाथ जी कहते हैं, वह मुख धन्य है जिससे दिन रात श्री कृष्ण नाम का उच्चारण होता रहता है। जिसके मन और वचन में भगवान नाम विराजमान है वही भक्त है, उसी ने सारे संसार को जीता और वही कुलवंत है। ऐसे ही लोगों से स्कंद पुराण में आता है, जिसके मानस में भगवान नाम का सम्यक्तया संचार हो गया है, वह अपार संवित सुख के सागर ब्रह्म में लीन हो जाता है। ऐसे भक्तों के जन्म मात्र से कुल पवित्र एवं जननी कृतार्थ हो जाती है और पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है। परब्रह्म परमात्मा के नाम को जान लेना या रट लेना सुगम है, पर नाम की महिमा को समझना असाध्य नहीं तो कष्ट साध्य अवश्य है। बड़े बड़े महर्षि अवतारी पुरुष भी पार नहीं पाते, तो साधारण मनुष्य कैसे पार पा सकता है। फिर भी आत्म तो शार्थ कुछ लिखे बिना नहीं रहा जाता। प्रेरणा भगवान से ही मिलती है, उसे व्यक्त करने के लिए हृदय आतुर होता है और टूटे फूटे शब्दों में व्यक्त करने के पश्चात ही शांति मिलती है। महापुरुषों का कथन है कि परमात्मा का नाम किसी रूप और किसी भी अवस्था में लिया जाए वह कल्याण ही करता है। अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान नाम का उच्चारण किया, जिसके फलस्वरूप उसे परम पद प्राप्त हुआ। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ नाम स्मरण करते हैं
उनकी मुक्ति में संदेह कैसे हो सकता है। आदर से लिया गया भगवन नाम तो महान दुर्लभ फल प्रदान करता ही है। अवहेलना से भी श्रीमद् भागवत के अनुसार जो मनुष्य गिरते, पैर फिसलते, अंग भंग होते, सांप के डसते, आग में जलते एवं चोट लगते समय भी हे हरि कहकर द्रवित हृदय से भगवन नाम का उच्चारण करता है, वह भी यम यातना को प्राप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त आप अपने अंतःकरण से खूब विचार कर देखेंगे तो पाएंगे कि भगवन नाम स्मरण में संसार को एक सूत्र में पिरोकर एकात्म भाव प्रदान करने की अपूर्व क्षमता है। भारतीय वांग में तथा इतिहास को बदल देने वाले उच्च कोटि के संतों की विचार सरणी के अनुसार भगवन नाम ही परम कल्याण का साधक और मोक्ष सुख का पवित्रतम मार्ग है। भगवन नाम चिंतन से सांसारिक बंधन सहज ही शिथिल होते हैं और हृदय अंधकार दूर होता है। महर्षि व्यास जी श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, हे सूत जी, वह हृदय मनुष्य का नहीं लोहे का है जो मंगलमय भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर परमात्मा की ओर नहीं बहता। जब हृदय पिघल जाता है तब नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं एवं शरीर के रोम रोम नाच उठते हैं। भगवन नाम में वह शक्ति है जो तमाम पाप राशियों को काटकर हृदय को निर्मल बना देती है। जिस मनुष्य का हृदय सर्वनियंता उस परमात्मा के नाम रूप रस सागर में डुबकी लगाकर आत्मविभोर न बन जाए, व्यास जी उसे मनुष्य कहने के लिए तैयार नहीं दिखते। भगवन नाम महिमा के संबंध में स्वामी श्री मुकुंद दास जी का यह पद्य माननीय है कि नाम सुमिर नर बावरे क्यों फिरत भुलाना, कंचन कोटि पहाड़ दे गज हाथी के दाना। जय श्री राधे। जय श्री राधे।